क्या कुछ इन लोगों के मेन मुद्दा है? इन लोग ने तो 75 ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं, लेकिन मेन क्या मुद्दा है हम पुलिस सर बैठा से जानने का प्रयास करेंगे। पुलिस सर जी, जोहार। आप लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग 75 को पॉइंट रखे, उसमें से आप 2-4 को मेन बिंदु बताएं क्या क्या। देखिए, जो हमारा मेन जो बिंदु है वो हमारा यहाँ का स्थानीय का जो मूलभूत जो समस्या है उसको देखिए। तो उनमें से सबसे पहला जो है कि हम लोग जिसका लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़े, तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारा झारखंडी का स्थानीयता था। उसके साथ में स्थानीयता नीति और नियोजन नीति का है पहला जो हमारा लड़ाई है। उसके साथ ही जो हम लोग का जो भ्रष्टाचार अभी नीच हो गया है, इतना जो भ्रष्टाचार बढ़ गया हमारे सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए प्रखंड स्तर तक एसीबी का गठन करना जो सिस्टम संचालित रहे। दूसरी बात, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पहल है कि महिलाओं के लिए कि KG to PG मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था के लिए हम लोग बात रखते हैं। उसके अलावे जितने भी अभी आपका सहिया कर्मी है, रसोईया कर्मी है, आंगनबाड़ी सेविका है, पारा शिक्षक जो है, जो जिनका मानदेय ना के बराबर में अभी चल रहा है, जिनको एक बंधुआ मजदूर की तरफ हटाया जा रहा है, लेकिन उनका मानदेय उतना नहीं है, तो उनका मानदेय को बढ़ाने के ऊपर बात किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हमारा है कि आउटसोर्सिंग का भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि आज गवर्नमेंट अपना नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी लेके अभी किसी भी संस्थान को चला रहा है, तो उसको हटाकर एक जो लोकल बेरोजगार है उसको एकदम परमानेंट जॉब मिले, उस पर हम लोग का बात लेने का। साथ ही साथ हम लोग आदिवासियों के लिए जो हम लोग अपना धर्म कोड का लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग का लड़ाई उसके लिए है कि सरना धर्म कोड पेशा कानून, तो इस पर हम लोग का बात है। इस तरह से हम लोग का जो गांव भर का जो मेन मुख्य बिंदु है, जैसे स्वास्थ्य पे भी हम लोग का जो बात है कि स्वास्थ्य का जो सुविधा हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग अभी लड़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग 75 को पॉइंट से आप लोग बात किए, लग रहा है तो इसमें अगर सरकार आपसे बनती है तो चुनाव से आप लोग की घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जितना भी पॉइंट हम लोग रखे हैं वो पॉइंट आप देखिए कि सीधा ग्रामीण को कनेक्ट करता है। और हम लोग जो है झारखंडी जो है, जितना भी ग्रामीण है, जितना भी झारखंड के लोग हैं, जितना लोग, उनको एकदम हृदय से वो कनेक्ट कर रहा है। और उन पॉइंटों को हम लोग जो उन मुद्दों को एकदम प्रखरता से हम लोग विधानसभा में रखेंगे और उनका प्रमुख जितना जो मुद्दा है उनको हम लोग प्रायः एकदम सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम लोग का जितना कार्यकाल होगा उस कार्यकाल में उन्हीं मुद्दों पे डायरेक्ट हम लोग का फोकस करेंगे। प्लान पे आप हम लोग कैसे रोक पाएगा? प्लान कैसे रोकिएगा? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हुआ है, आप साफ देखिएगा कि हम लोग का जो मैनिफेस्टो है उसमें अल्पसंख्यक के लिए कि मदरसा में जो शिक्षा जो अच्छी हो रहा है, उस शिक्षा का गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए बात किया गया है। रोजगार जो हो रहा है उसमें जो प्राथमिकता है, उसमें जो हमारा स्थानीय है, उसमें ये नहीं है कि उसमें कोई किसी विशेष जाति के लिए, वो पूरा जो आरक्षण और जो ये है OBC का, वो पूरे समाज के लिए, पूरे झारखंड के लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अल्पसंख्यक भाई को, आज देखिए कि हमारे साथ में अल्पसंख्यक भाई किस चलते जुड़ रहे हैं, क्योंकि 35 साल से ये लोग भी देख रहे हैं, उब गए हैं कि जिनको भी ये नेशनल पार्टी को दे रहे हैं, तो ये नेशनल पार्टी नीति नियम का बात नहीं कर रहे, हमारा विकास का काम के लिए बात नहीं कर रहे। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? तो धर्म का राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को दोनों बांटने पे तुले हैं और इसी पे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और किसी क्षेत्र में जाइए, आपकी विकास का नाम है, आप चल जाइए, यहीं से मैं अपना बगल का गाँव बताता हूँ, खड़ंगा चल जाइए। आज खड़ंगा में एक जो है नेता अभी तक कभी कदम नहीं रखता। आप सोचिए कि गांव में चल जाइए, अभी हम लोग कल जब विजिट किए गांव में, तो उसमें बोल रहा है कि आज तक हम लोग को कोई नेता नहीं आता है, हम लोग केवल वोट मार रहे हैं, हम लोग जानते भी नहीं है कि कौन सरकार है, कौन क्या है। तो ऐसा स्थिति पैदा किया हुआ है। तो इस स्थिति को बदलने के लिए आज लोग जो है हमसे नहीं जुड़े, विधायक बनाने के लिए नहीं जुड़े,
वो लोग जो जुड़े हैं ना, तो वो जयराम दादा के विचार से जुड़े हैं, जो एक विचारधारा चला जिसमें वो झारखंडियत का बात कर रहे हैं, जिसमें वो स्थानीयता का बात कर रहे हैं, जिसमें वो रोजगार नीति का बात कर रहे हैं, जिसमें वो स्वास्थ्य नीति का बात कर रहे हैं, जिसमें वो शिक्षा का बात कर रहे हैं, उसके साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि अगर वो धर्म का राजनीति करते रहेंगे, एक दूसरे को अगर खींचते रहेंगे, तो वो विकास नहीं होने वाला। उनको विकास तभी होगा जब उनके लिए कोई बात करेगा, और जब न्याय नीति का बात हो, स्थानीयता का बात हो, शिक्षा का बात हो, तो जब सबका बच्चा पढ़ेगा, वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबका विकास होगा। और जो मैंने देखा इतने दिनों में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ये एक काला सच है कि किसी चुनाव को जो बजट दिया जा रहा है 40 लाख का, उस बजट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं राजनेता में। और उस खर्च को कैसे लोगों से लिया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के पास पैसा उतना है नहीं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हो या बड़े बड़े लोग हो, उनसे ये जो है क्या कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। वो आप कितना जनता को खर्च कर रहे हैं पैसा? देखिए, हमारे पास में जो है, जो जनता दे रही है, हम उसी के, आज जनता हमारे पार्टी को खुल के शुरू से लोकसभा से समर्थन करते आया है और इस बार विधानसभा में भी समर्थन कर रहा है। और अब हम आपको बता देता हूं कि जो मेरा ब्यौरा दिया हुआ होगा वो 3.5 लाख के पास भी नहीं होगा, जो मेरा अपना ब्यौरा दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जितना भी जो खर्च होगा यहाँ, वो जनता के द्वारा ही वहन किया जाएगा। और ये उनका प्यार है, उनका विश्वास है। और आप मानिए ना मानिए कि इस बार जो जनता चाह रही है वो बदलाव चाह रही है। इस बार खुले से बैठक कांके विधानसभा से जीत रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये गांव के जनता कह रहे हैं, हमारे कांके विधानसभा के लोग कह रहे हैं। आप इसमें एक और लाइन जोड़ दे रहा हूँ कि शहरी क्षेत्र मेरा पड़ता है, शहरी क्षेत्र भी कुछ पड़ता है, कुछ ग्रामीण पड़ता है। ग्रामीण में लोग एक दूसरे को बहला फुसला रहे हैं, उनको इधर उधर डाइवर्ट पैसा देके, मुर्गा दारू देके ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो लोग जाग चुके हैं और उन लोग जो है सीधा सीधा इनसे दरकिनार होते जा रहे हैं। उसी तरह इस बार अगर जो हमारा जो देखिए शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में क्या चाहिए आपको कि भाई शहरी क्षेत्र को एक व्यवस्थित शिक्षा का कांग्रेस से सुरेश बेटरा और भारतीय जनता पार्टी से राम जी हैं, उनके भी इतने बड़े बड़े नेता के बीच आप जेलकम पार्टी के उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिएगा, अभी ये चुनाव का माहौल है, इसमें पार्टियां अपने अपने जो है, जो एक योजना जो है उसके साथ में योग्यता और उसके साथ में अपना दमखम दिखा। इस दमखम में आप देखिए कि जो भी चुनाव होता है वो चुनाव किसके लिए होता है, वो नेता के लिए नहीं होता, वो चुनाव होता है जनता के लिए। और जनता के बीच में जो रहे वो असली नेता होता है। अगर आप नेता का बात कीजिएगा और बोलिएगा कि माननीय सुरेश बैठा जी, अगर हम कहें तो देखिए किसी पार्टी कुछ नहीं बोलते हम चीनी के बारे में, लेकिन जो जनता बोलती है वो मैं बोल रहा हूँ। आप पूछिए कि शादी ब्याह के अलावा वो कभी जनता के पास गए हैं? तो हम लोग निश्चित रूप से बाइकाट करने का काम करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर जाकर रोकारी मजदूरी का जो काम करते हैं वो पलायन को रोकेंगे। लोकल में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। यही पलायन रोकने का एक सटीक और सक्षम तरीका है। तो निश्चित रूप से हम गांव के अंदर में, क्योंकि झारखंड जो है गांव का एक राज्य है और जंगल जमीन की जो लड़ाई है, 1932 अभियान की लड़ाई है, जयराम दादा की जो लड़ाई है, यहाँ पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था जो बनाया हो, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है हमारा। जो अभी व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो सरकारी कार्यालयों में जो निजीकरण किया गया है, ऐसे निजीकरण को समाप्त कर यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देने का पहला प्राथमिकता है। आप इस बार क्या है बदलाव चाहते हैं। झारखंड की जनता और कांके की जनता कहिए कि तराही है। 24 साल हो गया अलग राज्य थे। झारखंड की जनता को क्या मिला है? सिर्फ आश्वासन और धोखा। आज हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम माथुर का जो मैनिफेस्टो निकला है, पढ़िए, तो ये बिल्कुल झारखंडियों का दर्द है। आज तक जो झारखंडियों को छला गया और झारखंडी मालिक झारखंड के, लेकिन नौकरों का जिंदगी जी है।
तो वही पहचान दिलाना चाह रहे हैं टाइगर जयराम माथुर, और अवश्य पहचान मिलेगा कि आप एक राज का मालिक हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ दो क्षेत्रीय पार्टी ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है, गुमराह किया है अपना सत्ता का रोटी सेकने के लिए। देखिए, सत्ता के लिए कहीं भी किसी से भी जाके मिल जाते हैं, लेकिन झारखंड और झारखंडियों के बारे में कभी नहीं सोचते। ये बहुत दुख है, दुर्भाग्य की बात है। किसी भी राज्य का अगर किसी राज्य प्रगति के जो आज हमारा झारखंड राज्य तराही है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहसिन अंसारी है। मुस्लिम लोग इस बार पुलिस पर बैठे कैंची साहब जी एकदम मन बना लिए हैं। इस बार जात पात से हट के बिल्कुल झारखंड और झारखंडियत के आधार पर हम लोग वोट करेंगे और टाइगर जयराम दादा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांटे से पुलिसवर बैठा को हम लोग विधायक बनाने का काम करेंगे। क्या नाम होता है? मेरा नाम मोहम्मद लुत्फन अंसारी। अच्छा, इस बार किधर जाएगा? कैसे चलेगा? क्या चलेगा? बीजेपी कांग्रेस में बड़े बड़े पार्टी अपने ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी को दोनों अपने चुनाव जब आता है, ये लोग जात धर्म का बात करके वोट बटाने का काम करता है और इन लोग के पास सिद्धांत की कोई बात नहीं। और JNM पार्टी जयराम दादा 1932 का खतियान आधारित से बात कर रहे हैं, हक और अधिकार का बात कर रहे हैं, जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं। इसका नीति सिद्धांत को जो समझेंगे, ये क्षेत्रीय पार्टी हो या केंद्रीय जो पार्टी है, उनको वोट नहीं करेंगे। कैसे आप लोग परनेश मातो जी, इस बार क्या सोच रहे हैं जी आप लोग क्षेत्र में? इस बार तो हम लोग का तय है कि कैंची छाप विजय होना है। कैंची साहब एकदम बिल्कुल कांची चलेगा क्षेत्र में? एकदम बिल्कुल विजय होगा, एकदम जीतेगा, एकदम चलेगा नहीं जीतेगा। मर्डर में क्या चर्चा चल रहा है? नहीं बता सकते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश महतो। सुरेश माता जी, क्या चर्चा चल रहा है? चर्चा तो अभी कैंची का है पूरा। कैंची का लग रहा है इस पर कैंची गोल और हाथ दोनों काटेगा। और दोनों को काटेगा वो। हाँ, दोनों को काटेगा। हम बड़का विधानसभा पे हाँ, वहाँ भी बड़का कैंची विधानसभा से वहाँ भी चर्चा चल रहा है कैंची पर। और इस बार निकलेगा। इस बार बदलाव होगा झारखंड? एकदम बदलाव होगा। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन चल रहा है कांके में? घूमते नहीं है तो आप क्या सोचे हैं इस पर? हाँ? क्या हम कह रहे हैं? क्या चीज? वाह, बंधुआर जवाहर क्या नाम हो? हरिनंदन महतो जी, इस बार क्या चर्चा चल रहा है आपके क्षेत्र में? क्या चीज? सिर्फ क्या चीज? कुछ फूल हाथ कुछ नहीं चलता? हाँ, मेरा पूरा कैंची क्या चीज? जयराम क्या नाम हुआ? बड़का का विधानसभा से वहाँ क्या चर्चा चल रहा है? हम लोग यहाँ कैंची फसला चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, चल रहा है। इतना फूल आएगा ना बढ़िया हमारे कैंची बढ़िया हमारे जयराम हमको मुख्यमंत्री बनेगा? लेकिन प्रयास तो हमारा रहेगा। मैं एक बात को गारंटी तो नहीं करूँगा, हमारा प्रयास ही रहेगा कि मैं उसको बनाऊँ। क्या नाम होता था आपका? कहाँ से है? सुकुरुट्टो के। इस पर क्या चर्चा चल रहा है? कांके विधानसभा माना जाता है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार आप लोग बदलाव क्यों जा रहे हैं? बदलाव में सेंध लग चुका है। हाँ, यहाँ सेंध लग गया है। चला लग गया। हाँ, कैंची का सेंध लग गया। कांची का हाँ, तो पूरा कांची चलेगा? है पूरा कैंची चलेगा। चीर फर्क न चलेगा। क्या नाम होगा आपका? क्या सोच रहे हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव होगा। भागवा है जी का गाँव आपका? हिंदू है हिंदू हिंदू की पहचान है ना? हिंदू का। लेकिन इस पर क्या चलेगा? जयराम माता कांची साहब कैंची साहब बदलाव चाहते हैं इस बार ना? बदलाव हाँ, दिखाना है ना। हाँ। हम भी कहा है। अब अपने वोट का पावर दिखाएगा इस पर? हाँ, ठीक। नमस्कार, मैं इस बार में है कांके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कांके विधानसभा क्षेत्र में जनता इस बार क्या मूड बनाए हुए हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बगल में लिखा हुआ है केला महतो स्वीट, यहाँ के दुकानदार के ओनर से हम जानने का प्रयास करते हैं इन लोग इस बार क्या मूड बना है। तो जोहार और आपका चैनल अब पूरे झारखंडियों को जोहार। इस बार कांके विधानसभा में क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि वही पुराना पार्टी?
इस बात पूर्ण रूप से बदलाव चाहता है यहाँ का जनता। और सभी लोगों का पहचान मैंने मान सम्मान है कि इस बार हम लोग को कांके प्रखंड में इसी हाल में बदलना है। कांके प्रखंड की कांके विधानसभा। आप क्षेत्र में आपके दुकान पर लोग आते रहते हैं, लोग क्या क्या बात करते हैं आपकी दुकान? हमारा दुकान में जो भी कस्टमर आ रहे हैं इस बार एकदम सबका रुझान है। क्या नाम हुआ? मेरा मनोज कुमार माथुर है। मनोज कुमार माथुर, मेरा भी मनोज नाम है। इस पर क्या सोच रहे हैं? इस बार हम लोग विधानसभा में ना फूल खिलेगा ना पंजा रहेगा। इस बार हम लोग सीधे कैंची में काट देंगे। चलेगा, बस काट देंगे, सब कटेगा, हाथ भी कटेगा, सबको काट के निकल देंगे। बड़े बड़े पार्टी है जहाँ कांग्रेस के बीजेपी के, कैसे जीत पाएगा? बड़े बड़े पार्टी इतना दिन से 24 साल हो गया, ना एगो स्थानीय नीति बना पाया है, ना एगो हम लोग का खाली नियोजन ना नीति, ना हम लोग का एगो 1932 का खतियान तक नहीं हम लोग का लागू कर पाया। हम लोग का लोकल तो लोग क्या किया अभी तक 24 साल में। इसलिए अब हम पूरे जनता जाग चुके हैं, पूरे ग्रामीण से शहरी जितने लोकल हम लोग 1932 और स्थानीय नीति होना चाहिए। हम लोग का जितना भी है इस बार हम लोग कैंची छाप को विजय बना के रहेंगे। फुले सर बैठक आके विधानसभा एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। ठीक है। क्या नाम है वो? दीपक मुंडा जी, आदिवासी है ना? आपका 18 साल हुआ है? 18 साल तो वोट देने नहीं सकेगा। आपके घर वाला क्या सोच रहे हैं? अब घर में तो वोट देते हैं हमने। इस बार क्या चलेगा? बहुत घर वाला बोल रहे हैं क्या चलेगा, वही काई सब्जी देगा, गरम बोल रहा है। वाह, छाप में वोट देना है। हाँ, ये बीजेपी बोल रहे हैं जी। बीजेपी बोल रहे हैं यहाँ। नहीं, बीजेपी में हम बहुत गए। 20 साल से ना बीजेपी को दे रहे थे, लेकिन अगर ना जेपी केसेस को देंगे। हम लोग बहुत पहले से प्रवक्ता आदमी है जी। और मेन तो मुख्यमंत्री का मेन सलाहकार है। अच्छा, है ना? मुख्यमंत्री का मेन प्रवक्ता सलाहकार है। हमरा से डिस्टर्ब होगा क्या कि हम थोड़ा सा अल्कोहल लेवल है, लेकिन हम कभी गलत शब्द बोलते नहीं हैं। कभी भी जितने भी ग्रामवासी सब है, जितना सुधरुटू का, कभी किन्हीं से पूछ लीजिए। धर्मेंद्र गोस्वामी का मेन सलाहकार का हम कैंडिडेट दुनिया लगता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है टाइगर जयराम मातो इस बार हमारे बीच पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। कांके की जनता क्या सोच रहा है? कांके की जनता तो फुलेश्वर बैठा को विधायक मान चुकी है। मुस्लिम समुदाय किधर जाएगी? पूरी मुस्लिम समुदाय हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, चाहे ओबीसी समुदाय हो, जितने भी जाति है सब का सब मिल के इस बार ठाना है कांके की जनता ने कि पूर्ण बहुमत के साथ टाइगर जयराम मातो की सरकार को बनाना है और हमारे यहाँ से विधायक फुलेश्वर बैठा जी को बनाना है। कहाँ हुआ? अरे आदमी है ना जी, आज बनने के बाद में पता चले कि जनता को कि साला कोई नेता भी है जो फिर से लड़ रहा है, और वो भी हमारे बीच में भी हमारे विधानसभा कांके विधानसभा। बताइए, इतना बड़ा विधानसभा एक विधायक होके जनता के समीप कभी आने का कोशिश ही जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं है। जीतने के बाद तो छोड़िए, अभी फिर से अभी है ना प्रचार में है। उनका प्रचार भी अब देखिएगा तो अजीब लगेगा कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, जीतना बस और कोई इशू नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्जुन भाई। अर्जुन बैठा जी, उधर बैठा है जो सुरेश बैठा है जी। बैठा देखिए, अभी यहाँ से एसी को मिला है, बैठा लड़ेगा। हो सकता है कि कोई नायक लड़े। अब सब तो बोलिएगा एसी है तो सब तो एसी लड़ेगा भाई। तो भाईचारा तो मतलब नहीं। यहाँ देखना है कि आखिरकार जो क्षेत्रीय है वो क्षेत्रीय मुद्दा किसका है। कोई तो नेशनल पार्टी हुआ, कोई क्षेत्रीय पार्टी हुआ, और कोई हुआ हमारे जयराम मातो जो हमारे बड़े भाई हैं उनका पार्टी है। उनका पार्टी का जो महत्व है, आज भले कितनी आप लड़ाई लड़ लीजिए, चाहे आप आंदोलन से पहले का पार्टी हो या आंदोलन के बाद का पार्टी हो, आज़ादी कितनों में पहले आप पार्टी हो, लेकिन आपका जो महत्व अभी जो है जयराम के सामने किसी के कितनों या किसी का सबका खलबली मचल। पार्टी ऐसा होना चाहिए। डर गया तो डरने का देखिए रहे किसको कोई सुन रहे कमलेश राम उठा था तो फिर बीजेपी वाला किसी तरह हाथ जोड़ के उसको मना लिया भाई कि तुम बैठ जाओ, नहीं तो फिर मेरा खेला तो खत्म हो गया। तो ऐसा बहुत सारा इश्यू है जो छोटा छोटा देखिए इसमें पैसा तो पार्टी में धमकी मिलता है। धमकी तो देने वाला बहुत सारा। डरते हैं क्या? इसमें डरना क्या, आप देखिए रहे
देखिए जनता को आप देखिए रहे, हर तरफ आप जाइएगा ना, जहाँ भी जाइए, ऐसा हम नहीं बोल रहे केवल ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आपको वहाँ भी मिलेगा जेल के बस वही उसी कर रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री क्या बनना है? जयराम को छोड़कर किसी को बनना है? और कोई वैसा कोई साधन, ना तो कोई वैसा व्यक्ति है, ना वैसा कोई चरित्र है जो और कोई इनके अलावा बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने का अगर कोई सोचा भी है ना, तो गलत सोच के पैदा गलत तरीका तो बन जाएगा, अलग बात, बनना नहीं बनना, लेकिन होना